बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 जनवरी जुमे का दिन है। मेरे पास जुमा शुरू हो गया, अल्लाह पाकिस्तान का जुमा मुबारक करे। आज का ये प्रोग्राम बड़ा अहम इस लिहाज से कि आज मेरे साथ जो है वो 2 मेहमान, एक अमेरिका से और एक बर्तानिया से और उसके साथ पाकिस्तान से अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। ये प्रोग्राम इस लिहाज से बड़ा अहम है कि यहाँ इस वक़्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काविश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सानिया इस्लामाबाद के हवाले से शुहदा को इंसाफ पहुँचाने से, वहाँ की पार्लियामेंट में जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जो आप अक्सर मेरे वीलॉग्स में तफसील सुनते रहे, वो मेहमान मेरे साथ अभी मौजूद है, जिनसे मैं अभी एक छोटे से इंट्रो के बाद बात करता हूँ, क्योंकि एक और बहुत बड़ा स्कैंडल अभी सामने आया है, जो कि ड्रॉप साइट रायन ग्रिम साहब हैं, उन्होंने अभी ये स्कैंडल जो है वो सबके सामने लाए हैं। उस स्कैंडल में जो सबसे अहम मामला था, वो हुकूमत का जो नकली एक फेक थिंक टैंक पकड़ा गया है, जो ये इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आईएमएफ के मुआहदे इसलिए पूरे नहीं हो रहे कि वो पीटीआई एहतजाज कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने महंगाई पर, इमरान खान पर तनकीद पर, फौजी हुकूमत पर, बहुत से ऐसे मामलात थे। उसकी बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया से बड़ी तशहीर भी की गई। लेकिन अभी ड्रॉप साइट ने, रायन ग्रीम ये सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा हुसैन उनके साथ हैं, इन लोगों ने इसको बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी सेंटर के नाम से थिंक टैंक की पूरी तफ़सील दिखा दी। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से, गूगल इमेजेस से जोड़कर एक बनाया गया थिंक टैंक, जिसका मौरज़ वजूद में कोई नाम ही नहीं। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। ये हैं वो 2 अरब जिनकी अभी आपको पता है हाल ही में मंजूरी हुई 2 दिन पहले। इसके साथ-साथ जो इंट्रा पार्लियामेंटेरियन जो यूनियन जो जिसका पाकिस्तान आपको पता है 1948 से मेंबर है, और ये वफ़्द पाकिस्तान आ रहा है इमरान खान के केसेस के हवाले से, ख़ास तौर पर जो इमरान खान के साथ इस वक़्त आपको पता है 78 से ज़्यादा थानों में 200 प्लस केसेस बने हुए हैं। जिस अंदाज़ में बोगस झूठे केसेस बने, अल-कादिर है, तोशा खाना है, इसके साथ जो बाकी जीएचक्यू और 9 मई का हमला है। ये केसेस जो है, ये पार्लियामेंटेरियन का ये जो वफ़्द आएगा दुनिया भर से, ये मामलात है अज़हर सदीक साहब के सामने रखेंगे। और 22 जनवरी को जो मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में हियरिंग, और 15 जनवरी को बर्तानिया में, इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप से जो है वो मज़ीद मुश्किलात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए आ रही हैं। और इसके साथ अभी रहीम यार खान में भी मेला लगा हुआ है, खुफिया मुलाकातें बिल्कुल हो रही हैं। बारसूख ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर हुकूमत एनआरओ माँग रही है। ये जो इंटरनेशनल दबाव आपको नज़र आ रहा है, उसके नताइज आपके सामने आएँगे। और मरियम नवाज़ साहबा की लेकिन आज जो धमकियाँ सामने आई, उनके लहजे में शेख हसीना नज़र आ रही थी बिल्कुल, जिनके अभी बांग्लादेश में 96 लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो ज़ब्त हो चुके हैं। तो अभी कल तक वो बांग्लादेश की हुक्मरान थी, लेकिन आज उनके पासपोर्ट ज़ब्त हो चुके हैं। डॉक्टर उस्मान मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट ग्लोबल, जिन्होंने ये काम शुरू किया। और इसके साथ सवीना फैसल साहिबा, ये बर्तानिया से, और माहिर कानून अज़हर सदीक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने जॉइन किया। डॉक्टर साहब, पहले आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो 22 जनवरी के हवाले से जिसकी पार्लियामेंट सॉरी आप कांग्रेस में ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, ये मामला क्या है और इसकी अहमियत क्या है? इस पे थोड़ी-सी तफसील और थोड़ा-सा अपनी ऑर्गनाइजेशन का भी बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सभी भाई। ग्लैड टू बी ऑन योर शो। और जिस तरह से आप ये आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में ओप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए, सो हैट्स ऑफ टू यू। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो है, जब से पाकिस्तान में ये डेमोक्रेटिक क्राइसिस और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो उस वक़्त से हम लोग इसके बारे में जो यहाँ से कांग्रेस के साथ जो बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल के इसके बारे में अपनी वॉइस रेज़ करते रहे हैं। और बड़ी स्ट्रॉन्गली हमने इन सारी चीज़ों को कंडेम किया है कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान में आपने जो जुल्म, फस्तायत और जबर करके पाकिस्तान को और जो है वो स्टोन एज में लेके जा रहे हैं। तो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो है, इट स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, रूल ऑफ लॉ एंड ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डॉक्टर उसमें साहब, हम आपका लोग, पीटीआई से कोई ताल्लुक है? जी नहीं, हमारा पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। जो है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा जो है, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो डेमोक्रेसी के ऊपर और सिविल लिबर्टीज पे जो है वो काम करती हैं। और बेसिकली हमारा यही है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस यहाँ पे दी जाए। जो हमारे यहाँ पे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको एजुकेट किया जाए कि हम पाकिस्तान में भी वही डेमोक्रेसी चाहते हैं कि जो अमेरिका में है। जिस तरह से यहाँ पर आपके पास सिविल लिबर्टीज हैं, अब अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने व्हाइट हाउस के सामने जाके कितने प्रोटेस्ट किए हैं, कभी हमें वहां से उठाया नहीं गया, किसी को एबडक्ट नहीं किया गया। हमने स्टेट डिपार्टमेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट किए हैं, वहां पर हंगर स्ट्राइक्स की हैं लोगों ने। आपने कांग्रेस की बिल्डिंग के आगे जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं, और हमेशा वो फैसिलिटेट करते हैं, और उसके बाद वो एंगेज करते हैं आप लोगों से। ये नहीं जी, होता कि आपको घरों से आके उठा के ले जाएं और जी। आपकी फैमिलीज को अबडक्ट कर लिया जाए। तो वो
और आप देखें कि जब हमने ये इस मामले में ये सारे इशू रेज किया, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफरेंट स्टैंस था। वो काफी ऐसे लग रहा था कि सपोर्ट कर रहे हैं इस रिजीम को। और जब हमने ये सारी अवेयरनेस लेके आए, उनके बताया उनकी लेजिस्लेटिव ब्रांच को, कांग्रेस को, तो देखें जब 901 रेजोल्यूशन आई तो उसमें 368 जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया हमारे स्टैंड को। उन्होंने कहा कि जो आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और जो फेयर फ्री इलेक्शंस नहीं हुए पाकिस्तान में, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनके 368 मेंबर्स जो थे उन्होंने हमारे हक में जो है उसमें वोट दिया। और उस 368 में 181 जो है वो डेमोक्रेट्स थे एंड 187 रिपब्लिकन्स थे। तो अंदाजा करें कि कैसे इस कंट्री में उन चीजों की वैल्यू है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और यहाँ पर जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 22 जनवरी 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे हैं, 2 दिन बाद ये इतना बड़ा मामला, ये भी तक किसी दुनिया में मेरे ख्याल में कोई ऐसी जो कांग्रेसमैन उनसे बातचीत नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितने लोग होंगे और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं? सभी भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है, क्योंकि अब जो कांग्रेस है, सारी नई कांग्रेस है, उसमें अभी लोगों ने जो है वो ओथ लिया है कांग्रेस में, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो 20th को आ रहे हैं। और हम सबको पता है कि उनका कैसे जो स्टैंस है वो प्रो डेमोक्रेसी जो स्टैंस है, क्योंकि वो खुद भी जो डीप स्टेट है और इन सब चीजों से स्ट्रगल करके आए हैं। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करें तो जो पाकिस्तान में जो स्ट्रगल चल रही थी, जिसको कि खान साहब प्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे किस तरह से वहां पे भी करेक्टर असैसिनेशन हुई, कैसे जी, जी, उनके वो ऊपर अच्छा ये असैसिनेशन बताएँ अटेम्प्ट्स। डॉक्टर साहब जी, वो बात सही है। अब आपके पास सबूत और शवाहिद मौजूद है 26 नवंबर के, और ये प्रेज़ेंटेशन देंगे आप, क्या प्रोजेक्टर लगा के उनको बताएँगे सारे हालात, किस तरह करेंगे और क्या करेंगे? जी, उसमें ये है कि जिस दिन ये ब्रीफिंग है उस दिन हमारी कोशिश है कि इसको एक बायपार्टिसन जो है वो ब्रीफिंग के तौर पे किया जाए। उसमें डिफरेंट जो है वो कांग्रेस मैन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम उनको एजुकेट करेंगे कि जो सानिया इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद मैसेकर है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से लोग जो हैं वो प्रो डेमोक्रेसी लोग अपने जो राइट्स के लिए अपनी हुकूमत के पास, जो कि आप कहते हैं ना कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो आप जी, रियासत के पास आ रहे थे अपने मुतालबात लेके, तो किस तरह से उनके जी। ऊपर फस्तायत की गई, किस तरह से लाइटें जो हैं वो ऑफ करके उनके ऊपर जो है मतलब आपके वो पास ये स्नाइपर्स। शवाहिद और ये जो आपने सारे शवाहिद, सारी जो विटनेसेस जिनके जो इंटरनेशनल मीडिया की स्टेटमेंट्स ये सारी इकट्ठी की हुई हैं, और साथ ही जी, बताएँ कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत जैसे रिचर्ड ग्रेनेल हैं, उन्होंने काफ़ी खुल के बात की है। किसी ऐसे लोगों को भी बुलाया हुआ आपने? जी, जैसे इसको जो मेनली जो होस्ट कर रहे हैं वो ग्रेग कसार कर रहे हैं। बाकी अभी हम इनविटेशन जो है वो दोनों साइट्स पे भेज रहे हैं, और अच्छा, इंशाल्लाह। ये होस्ट जो है, 1 मिनट सॉरी, ये जो होस्ट है ये क्रेकेसार जो है ये पार्लियामेंट सॉरी कांग्रेसमैन है आपके वहाँ, वो कर जी, रहे हैं जी, होस्ट? जी, ग्रेग कसार जो हैं जी, ये टेक्सास से जो हैं वो कांग्रेसमैन हैं, और बहुत अच्छा, एक्टिव यहाँ के वो पॉलिटिशियन हैं, और अच्छा होस्ट पाकिस्तानी वो कर रहे हैं, ये तो जो बड़ी जी, बात जी, है। हाँ, और इंटरेस्टिंग। उनका ऑफिस इस चीज़ में सारी चीज़ों को जो है वो लीड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं पर आपके ये है पास कि आता हूँ 1 मिनट। जी, मैं जी, आपके पास आता हूँ दोबारा। सफ़ीना साहिबा मौजूद है, ये बरतानिया से हैं। बरतानिया में सफ़ीना साहिबा आपकी 15 जनवरी को जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशन है, क्या वो भी सिमिलर है? क्योंकि आपकी ऑर्गनाइज़ेशन कोलैबोरेशन भी है शायद, डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोग क्या कर रहे हैं और ये प्रेज़ेंटेशन क्या पीटीआई के लोग दे रहे हैं, जुल्फ़ी बुखारी दे रहे हैं या आप लोग देंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, हम लोग का बिल्कुल सेमिनार है यूएसए से, एंड नो इट्स नॉन पीटीआई इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। हमारा भी सेमिनार है what has happened on 26th of November. It was very brutal by the government and rangers, what they did to people of Pakistan. एंड स्पेशली जो पिछले 2 साल से हो रहा है, घरों में रेड्स हो रही हैं, हमारी वुमेन्स हरास हो रही हैं, हमारी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है। लाइक देयर सो मच गोइंग ऑन, एंड व्हाट्स हैपनिंग विद इमरान खान इन द जेल। आपको पता है हमारी जुडिशरी जो है वो भी अंडर थ्रेट है। जी। नो रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान एनी मोर। आपकी फैमिली का कोई मेंबर अबडक्ट हो जाता है, यू डोंट नो वेयर टू गो। आपको कस्टोडियन टॉर्चर योर फैमिली मेंबर गोज थ्रू, यू डोंट नो वेयर who to go and who to approach. So this is all we have seen in the past, and we just want to give the message कि
you cannot control overseas Pakistanis. It doesn't matter how many threats you issue to them. We will continue to work until Khan is released. We'll continue. अच्छा, थोड़ा सा सफीना साहब अगर उर्दू में अगर आप काइंडली करें ताकि लोगों को ना मैसेज आपका जो क्लियर हो जाए। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जो हैं वो अपनी स्ट्रगल, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे। वो हमें थ्रेट नहीं कर सकते वो लोग जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड जो कि इमरान खान की मूवमेंट है, जब तक वो सक्सेसफुल, इट डजंट गो ऑन द सक्सेस रोड बेसिकली। अच्छा, आपके साथ पीटीआई के लोग हैं इसमें, मतलब जो क्योंकि जुल्फी बुखारी और कासिम सूरी साहब हैं, वहाँ पे काफ़ी तहरीके इंसाफ के लोग बरतानिया में मौजूद हैं, तो क्या इनकी कोई कोलैबोरेशन है आपके साथ इस तरह की जो आके ये प्रेज़ेंट करें या आप अपने तौर पे करें? नहीं, हमने जुल्फी बुखारी को एज़ अ गेस्ट पैनलिस्ट इनवाइट किया है। ही विल जॉइन अस। फिर हमारे साथ बैरिस्टर हैं माइकल पोलक, वो भी ज्वाइन करेंगे। शहजाद अकबर हैं, फिर हमारे पास विक्टिम्स हैं, दे विल कम फॉर देयर, वो भी आएंगे अपनी टेस्टिमनीज देने के लिए। सो या बट दैट अच्छा, इज विक्टिम्स भी हैं आपके पास सिविल वहाँ? सोसाइटी मूवमेंट बेसिकली। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, दिस इज अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट बेस्ड ऑन कम्युनिटी, ब्रिटिश कम्युनिटी ऑफ कितने पाकिस्तान। पार्लियामेंटेरियन आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मतलब आपका क्या पैनल होगा पूरा 5-10 लोगों का, या आप उनको ब्रीफ करेंगी, प्रेजेंटेशन देंगी, क्या उसका तरीकाकार ऐसे ही होगा जैसे अमेरिका में? जी, there is always like 5 to 6 panelists and फिर उस 30 to 50 MPs we are inshallah expecting. अच्छा, 30 टू 50 एमपीज़, ये तो बहुत बड़ा मैसिव इवेंट हो जाएगा आपका, ये तो वेरी नाइस। मैं आपके पास आता हूँ सफीना साहब, अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, बरतानिया में भी रह चुके हैं। अज़हर भाई, ये सुनिए आपने डॉक्टर उस्मान साहब की बातें भी और सफीना साहबा की बातें भी। ये जो 2 बड़े हियरिंग्स हैं इस तरह की पार्लियामेंटेरियंस को यूके में और यूएस में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पाकिस्तान में मतलब किस अंदाज में आ सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका कितना प्रेशर जो है वो डेवलप होगा और ये इसके मामलात क्या होंगे? बहुत शुक्रिया, सलाम टू ऑल जी, सफीना बहन को भी और हमारे भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब तो अक्सर सुनते रहते हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी जान मारी है। सफीना अपने तौर पर यूके में तो क्योंकि हम देखते रहे हैं इस बात को, देखिए याद रखिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी सारे सिनेरियो के अंदर जो बुनियाद है, और यूएन चार्टर और आर्बिट्रेरी डिटेंशन जो इमरान खान का था, वो 27 सफ़ों का पेपर, वो इट स्पीक इटसेल्फ, वो इतना कुछ था उसके अंदर, वो सारी डिटेल और डेप्थ में सारी चीजें मौजूद हैं। दूसरा जो क्रेडिट जाता है कि पहले पार्लियामेंटेरियन यूएसए के इकट्ठे, यानी दोनों तरफ के पार्लियामेंटेरियन, ये कोई लॉबियस्ट का काम नहीं है, ये मजाक बना हुआ इल्जाम लगाना कि लॉबियस्ट यानी अमेरिकन ऐसे इस हद तक गए गुजरे नहीं है कि वो पैसे लेके बिक जाएं। बड़ी हैरानगी होती है इन चीजों के ऊपर। बात सिर्फ इतनी है कि आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मैंडेटा रूल्स आ जाए, कायरो डिक्लेरेशन आ जाए, देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स जो है ना, आपके कोवेनेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग देते हैं। अब उसमें बाकायदा ह्यूमन राइट्स के ऊपर इन्होंने बड़ी कोशिश करके कुछ कंप्लेंट्स की हुई ऑलरेडी, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये वाला जो काम है, जो इस्लामाबाद मैस्केयर वाला काम है ना, अब ये तो ब्रूटैलिटी है ना, स्टेट फायरिंग है, जख्मी हुए हैं लोग अगवा हो गए हैं, और इतना कुछ मटेरियल अब रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि सैंक्शंस की तरफ या इन हवाले के बाद, लेकिन याद रखिएगा ह्यूमन राइट की वायलेशन अगर इस तरह जारी रही तो कल बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी तो एक और खतरनाक काम, जी अभी तो एक और खतरनाक काम है, और मेरी इत्तला के मुताबिक उस पर भी काम हो रहा है। यानी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इशू नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का, कि किसी भी मुल्क के अंदर जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो और इस तरह की ब्रूटैलिटी हो रही हो, तो अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में आ गया तो बड़े मसाइल आ जाएंगे। और अभी आपने शुरू में आपने जो स्टोरी बताई है ये थिंक टैंक के हवाले से, आप अंदाजा लगाए ना, ये वो लोग ऐसे तो नहीं बैठे हुए ना, वो जो लोग पूरी दुनिया में बैठे हैं, वो एक एक इवेंट से वाकिफ है, उनको अंदाजा है कि क्या होना है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें देखी जा रही है ना। तो मेरा अपना ख्याल है जहां तक है, जी एक क्वेश्चन साथ ही ले लीजिए, ये जो इंटर पार्लियामेंट्री जो आ रही है इसकी यूनियन, ये खान के जो अडियाला जेल में वफ्द जो मुआयना करेगा, खान के केसेस हैं, आपको पता है सारे बोगस केसेस, अलकादर है, आप तो सारे उनके जानते हैं बड़ी तफसील में।
ये केसेस हैं, खान की सहूलियात है, खान की रिहाई भी मामला है बहुत बड़ा। तो ये कितना बड़ा है इवेंट? ये तो जिस तरह देखें यूके में, यूएस में और फिर ये इंटरनेशनल मामलात सारे हैं, यूएन की तरह वो एक बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है। तो इसका आपको कैसे देख रहे हैं कि ये जब आएंगे तो उस पर क्या हो सकता है? देखिए सभी सभी मैंने 2 पिटीशंस फाइल की हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो इमरान खान साहब के लिए और बुशा बीबी जब थी जेल के अंदर, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। एक तो हमारे यहाँ जो लॉ है वो प्रिजन एक्ट है। प्रिजन एक्ट प्रोवाइड्स अ सर्टेन amenities, restrictions, facilities, or there are rules, prison rules which are incorporated under the provision of the act, कि उसके तहत ये बने हुए हैं। कमाल की बात यह है कि हम ना प्रिजन एक्ट के मुताबिक और ना प्रिजन रूल्स के मुताबिक जो इमरान खान साहब को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो मिल रही है। उन्हें काल कोठरी में, बंद कोठरी में रखा हुआ है। उनको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दिया रहा। खाना जो फराहम किया जाना चाहिए कि जी, बच्चों से बात नहीं करवाते, किताबें नहीं देते, हीटर नहीं है। और ये बड़ी मजा, यानी मैंने बकायदा कोर्ट में ये कहा, मैंने लिख के दिया कि बच्चों से बात ही नहीं करवाई जा रही और नहीं करवाते बात। ये बात हकीकत है। वहां ना जितना मर्जी रहे। और फिर कमाल की बात ये है कि जेल्स आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट, यानी वहां लोकल हर। और इमरान खान, इस वक्त याद रखिएगा, इमरान खान इज नॉट ए कन्विक्टेड पर्सन राइट नाउ इन जेल्स, ही इज अंडर ट्रायल प्रिजनर। 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में बरियत हो गई है, तीसरा तोशा खाना में वो भागते फिर रहे हैं। वो आपने देख लिया, अब जो बेल का ऑर्डर आया है वो उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ चौथे में भी आ गया। और अपने इलेक्शन कमीशन का जो दूसरा है वो भी सस्पेंशन है। तो अभी तो इमरान खान जो है ना, कन्विक्टेड केसेस में तो जमानतें हो चुकी हैं, उनकी सस्पेंशन हो चुकी हुई है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर के और राइट्स और सजा याफ्ता के और हैं कि उनको सजा काटनी होती है। तो यहाँ तो जो कि सजा नहीं काटनी होती। फिर इसके ऊपर जो सर्टन और बाकायदा, यानी मेरी अपनी मुलाकात नहीं होती थी वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के, अब तो वो भी ढीले पड़ गए हैं, यानी वो इन मामला को देख नहीं रहे बार बार कहने के बावजूद। और तो मैंने ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस आ रही हैं, इनका बराह रास्त जजेस पे भी इसका असरात पड़ेंगे? कोई मिलिट्री केस के जो समाअत के रिमार्क्स आ रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि वो इस फैसले को, इन सजाओं को स्क्वॉश करना चाहते, कालअदम करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है? एक बात बड़ी वाज़ेह है, उस पिटीशन के अंदर ही मैंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, ये और जितने कोवेनेंट्स हैं सबको सामने रखकर मैंने वो चीज बात की है। और ये अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी मैं जो ऐसे बात नहीं कर रहा। कल जैसे ही आएंगे मेरी कोशिश होगी कि ये सारा मटेरियल जितना भी है उन तक प्रोवाइड किया जाए। और फिर अंडर दी अपना जो ICCPR और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत इनको एक्सेस देना पड़ना, ये अवॉइड करेंगे एक्सेस देने से, इनके लिए बड़ा मुसीबत पड़ जानी है। और अल्टीमेटली अब 2 चीजें सामने आ चुकी हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब की अपनी, और जो बाकी क्या अपना सिविल वर्कर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ। फिर उसके बाद अगली जो बात आ गई, मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म किया, ज्यादती हुई, और अभी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आ गई। लेकिन उसकी अगली बात जो इस्लामाबाद मास्केयर वाला मामला भी है, तो वो इनके लिए इतना आसान नहीं है। इन सब चीजों को सब इकट्ठा करके अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए मैं मुश्किल हालात देख रहा हूं। यानी अब इन्हें अब 1000 दफा सोचना पड़ेगा कि ऐसे काम मत करें कि कल ग्राउंड पे खड़े ही ना हो सके ये लोग। बिल्कुल सही। अजहर भाई आपके पास दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो बहुत सारे लोग इल्जामात लगाते हैं कि जी आप लोग कोई लॉबिस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को फंडिंग हुई है, आप लोगों ने पैसे अपने खर्च किए हुए हैं, या आपके कुछ जाती ताल्लुकात हैं, इसमें डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग आप पे इल्जामात लगाते हैं, आप लोग क्या अपने जाती पैसे लगाते हैं? आपका कितना खर्चा होता है ये सारी एडवोकेसी करने में, या जिसे ये लॉबिस्ट बनाते हैं? सभी भाई, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने लोग ये इस टाइम काम कर रहे हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा में, ये अपनी जो मदरलैंड है ना पाकिस्तान, उसकी मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो भी जिस तरह से अमेरिका में लोग सिविल लिबर्टीज एंजॉय करते हैं, वो वहां पर भी पाकिस्तान में ये सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दी जाए। और ये जितनी जो मूवमेंट है ये जेनेरिक मूवमेंट है। इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ये जो सारे लोग हैं ये इस तकलीफ में काम कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को बचाना है। जिस तरह 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, तो हम दोबारा नहीं चाहते कि वही सिचुएशन दोबारा हो जाए और हम उसके बाद कहें कि काश के हम ये काम कर लेते तो पाकिस्तान जो है ना वो
बच जाता। तो हम पाकिस्तान को बचाने के लिए सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, और जो इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे जो जितने लोग हैं, फिजिशियन ग्रुप है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंशियली। हर एक की अपनी अपनी जो है इसमें कंट्रीब्यूशंस हैं। इसमें अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हमें जो नई चीज अभी पता चली है कि यहाँ पर एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि जिसमें उन्हें ये तकलीफ है कि चूंकि बाकी तो सब चीज उनके कंट्रोल में है, लेकिन जो अमेरिकन डायस्पोरा है और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस हैं जिन्होंने पिछले 2 साल से कंट्रीब्यूट किया है, कि उनको किसी तरह से डिवाइड किया जाए, उनको अप्रोच किया है, उसको कम किया जाए। तो अभी काफी फिजिशियंस को इंडिविजुअली जो है वो रीच आउट किया जा रहा है ताकि उनको इस कॉज से अलहदा किया जा सके। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कमिटेड है अपनी मदरलैंड के लिए, और दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई पावर उनको खरीद नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला ने पहले नबी और पैगंबरों को दिया था कि वो जाके सोसाइटी से इनजस्टिस को खत्म करें। अब चूंकि किसी नबी और पैगंबर ने नहीं आना, तो ये हम सब की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं और लेकिन डॉक्टर सोसाइटी से साहब, इनजस्टिस को रिमूव करें। आपकी जो ये जो सारे एक्टिविटीज हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं। अभी जैसे यूरोपीय यूनियन ने, आपको पता है, जीएसपी प्लस स्टेटस जैसे काम है, इस तरह पाकिस्तान की फौजी इमदाद भी बंद हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम पे अभी पाबंदियां लगी। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई एफर्ट, कोई चीज हुई तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, या आप इंडिविजुअल के लिए करवा रहे हैं? क्या मामला क्या है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हम जब भी सैंक्शंस की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं हम, कि जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, जिन्होंने इलेक्शन को रिग्ड किया है, जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। हमने कभी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात नहीं की, बल्कि हमारा तो ये होता है कि हम किस तरह से पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज कैसे पाकिस्तान का डेवलप कर सकते हैं। तो अभी भी ये जो हियरिंग हो रही है, ये जो ब्रीफिंग हो रही है कांग्रेस में, इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि जो मैग्निस्की लॉ है, जो मैग्निस्की सैंक्शंस हैं, उनके ऊपर बात की जाए, और ये इंडिविजुअल्स के ऊपर होंगी। उसका मतलब ये है कि जो जिन जिन लोगों ने ये जो जुल्म और जबर किया है, उनके ऊपर ट्रैवल बैन होगा, उनके ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और उनके जो एसेट हैं वो फ्रीज किए जाएंगे। और ये ऑलरेडी जो मैग्निस्की लॉ ये एग्जिस्ट करता है, और जब इसका इतना ओवरवेलमिंग प्रूफ है हर जगह के ऊपर ये इस्लामाबाद मैसेकर का, और स्पेशली उसमें हाईलाइट की जाएंगी जो फैमिलीज हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो शोहदा की फैमिलीज हैं, जो लोग डिसेबल हो गए हैं, जो अभी भी कुछ लोग मिसिंग है। तो जब ये सारी चीजों को प्रेजेंट की जाएगी तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि फ्यूचर के लिए हम इन चीजों को मना कर सकें, और जो जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनको जस्टिस लेके दे सकें। तो पर्पस जो है इस इवेंट का वो सिर्फ ये है कि जो मार्टर्स हैं इस्लामाबाद मैसेकर के, उनको इंसाफ दिया जा सके, उनके लिए प्रॉपरली जो कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको एंटरटेन करें इन लोगों को। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज क्या करना चाहूंगी, जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपने क्वेश्चन किया है डॉक्टर उस्मान से कि आप ये जो इन जीएसपी प्लस स्टेटस है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साइन नहीं की हुई ह्यूमन राइट्स बेसिस पे? क्या उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपकी देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इन द कंट्री? जो है आप अबडक्ट कर लेते हो रात को घर में आके, देयर इज नो, आपको नहीं पता कि आप सुबह अपने घर में हो गए या नहीं, या वन ऑफ द जेल यू विल बी इन, और आइसोलेटेड डंजन यू विल बी इन। तो ये उनका रियासत का काम नहीं है सोचना। एंड आई आल्सो वांट टू से कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर रन बाय इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट रियासत। पीपल ऑफ पाकिस्तान इज द रियासत, एंड वी आर, एज डॉक्टर उस्मान सेड, कि वी आर ट्राइंग टू सेव पाकिस्तान। तो प्लीज आप ये नहीं करें कि हम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई ना कोई लॉस हो। आप खुद देखें, जब इमरान खान का दौर था, हमारे पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट थी। आपने 2 साल से वो रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। सबसे बड़ा दुख और डिसअपॉइंटमेंट तो ये है कि हम बाहर निकलते थे, वी वर यूज्ड टू फील प्राउड, और अभी जो है लेफ्ट राइट एवरीवेयर से अटैक आता है। बिकॉज ऑफ हु? आप पीपल ऑफ जो पाकिस्तान है उनकी विल को तो कंसीडर करो, आप तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। So you cannot question कि we are doing something against Pakistan.
is the government of Pakistan is doing things against Pakistan basically, वो पाकिस्तान का लॉस कर रहे हैं और ये चीजें बिल्कुल। कर नहीं, ब्रूटैलिटी। अच्छा इसमें सफीना साहब ये बताएं ना, अभी फर्ज करें वहां पे अभी जैसे फॉरेन मिनिस्टर को वहां खत भी लिखा गया, फौजी इमदाद के सॉरी जो इमदाद है ओवरऑल अभी 43 मिलियन पाउंड मिली है लास्ट ईयर, जो 133 मिलियन इस साल मिलनी है। अगर आपकी इन काविश से वो रुक जाती है तो आपको लगता है कि आपका प्रेशर काम करेगा और उसके नतीजे में सियासी लोगों की रिहाई होगी? तो मुझे ये सर बताएं कि वो जो इमदाद है वो जाती कहाँ है? इलाइट कैप्चर के पास जाती है, उससे पाकिस्तानी जो पॉवर्टी है अंडर 60% उनका उनका उनके साथ वो इमदाद क्या करती है? आपने एजुकेशन दी है उस इमदाद से पाकिस्तान को? हम लोग तो पिछले पता नहीं कितने अरसे से इसी वो ड्रीम में थे कि हमारे पे इंडिया हमला कर देगा, हमारे पे ये हमला हो जाएगा, हमारे पे वो हमला हो जाएगा, जो नहीं हुआ। मुझे ये बताएं वो इमदाद जाती कहाँ है? आप मुझे ये बताएं कि हमारी लिटरेसी रेट क्या है वुमेन्स का वहाँ पे? वो वापस बरतानिया मियां साहब के एवन बच्चे जो हैं वो कितने स्कूल बच्चे नो आई एम जस्ट सेइंग कि बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे कितने परसेंट जो हैं वो स्कूल अटेंड करते हैं? आप ये बताएं कि सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? सो आप हम लोग जो है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आके क्वेश्चंस आई मीन आपकी जॉब है, आई एम नॉट सेइंग टू यू, आप वही पूछ रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट आके क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि एज अ रियासत आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो। ये जो थ्योरी थी ना डिवाइड एंड रूल, ये गोरों की थ्योरी थी, लेकिन आपने पाकिस्तान आप अभी तक वो गोरों के उससे निकले ही नहीं हो, आप पाकिस्तान को डिवाइड कर रहे हो। आप पाकिस्तान को डिवाइड करना छोड़ दें। हम लोग जो हैं हम लोग ये डॉक्टर उस्मान की जो पेन है वो शायद पाकिस्तान में रहते हुए आप फील ही नहीं कर सकते। नहीं, तो इसमें हम कोई शक नहीं, आप है लोगों ना, की जो हम काविश लोग है ओवरसीज जो है ना, पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हमें दुख होता है वहां पे एक इंसान अगर भूखा सोता है ना पाकिस्तान में, सीरियसली मैं और लाइक हम लोगों को तकलीफ होती है। अच्छा तो सफीना साहब ये अगर बताएं, ये इसके बाद फिर अजहर साहब को बताना कि ये शुहदा जो यहाँ पे जो जख्मी बहुत सारे लोग हुए हैं उनकी इस वक्त आपको पता है इलाज मुआवजा, उनके जो रोजगार का इंतजाम, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे आप लोग कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो उन लोगों के लिए भी कोई फंड वगैरह, कोई ऐसा या मामला? पता है कि विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आई थिंक इमरान खान का विजन है कि वो सजाद बरकी ने 100,000 डॉक्टर उस्मान, यू कैन कोट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, 100 से ज़्यादा विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स उन्होंने कलेक्शन की थी। तो वहीं तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपने आई थिंक वो उनके टेलीथॉन नहीं देखे इमरान खान के, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पेन है ना पाकिस्तान के लोगों की, वो शायद ही किसी को होगी। तो बिल्कुल। वो हम लोग ऑफ कोर्स ओवरसीज पाकिस्तानीज आर डूइंग। ये डॉक्टर्स बेचारे तो अपनी पॉकेट से डाल के सारे पैसे एक तो लॉबिंग भी करते हैं और फिर पीछे लोगों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। इन लोगों की बेचारों की यूएसए वालों की तो आई थिंक दिन रात जो है वो गुजरता ही लाइक जस्ट इन द पेन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बात की। अजहर साहब से पूछा, अजहर भाई ये बताएं कि अभी जी आपको भाई, मैं लगता है इसमें कि ऐड कर दूं जो जी उन्होंने बताया, ये जो आपने फंड का कहा था ना, तो वो फंड में उसमें जी जी जो गो फंड था, तो वो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन $130,000 जो है वो इकट्ठा हो चुका है। उसमें जो हमारे साथ और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो पैक है, और उसमें हमारे साथ DHR अलायंस है, डॉक्टर मुनीर, और उसमें काफ़ी हेल्प की है सजाद बरकी साहब ने, आतिफ खान ने, अलीमा खान ने, उन्होंने भी उसमें अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाए थे। तो उसमें जब लिस्टें फाइनल हो जाएंगी तो यहाँ से भी जो है ना वो हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी उन लोगों की हेल्प करते हैं, और कलेक्टिवली इसमें जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा, उन फैमिलीज को। और ये हम ये समझते हैं कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये असल लोग हैं कि जो कुर्बानियां दे रहे हैं, ये असल लोग हैं जो शोहदा हैं कि जो बगैर किसी पैसे के सिर्फ एक कॉज के लिए हम सब लोगों के फ्यूचर जनरेशंस को आज़ादी दिलाने के लिए वो लोग इससे कर रहे हैं। और बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान है। में जो सफीना भी कह रही थी कि पाकिस्तान में इस टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में माफियाज और कार्टल्स जो है ना वो रूल कर रहे हैं, बिल्कुल कि ऐसे ही जो बर्बरियत है, कैसे लोगों को घरों को उठा के ले जाते हैं रातों में से, उनकी खवातीन को किस तरह से उनकी तौहीन की जाती है। और यहाँ पर अमेरिका में जो, और यूके में और ऑस्ट्रेलिया में जैसे लोगों को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सामना है, अब ये चीज भी इसमें हाईलाइट की जाएगी जो हमारी ये दोनों ब्रीफिंग्स हैं, कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर अगर इन्होंने वहां पर लोगों को मजीद उनकी फैमिलीज को हरास किया, तो यूएस में तो उन्होंने पहली पॉलिसी स्टेटमेंट दी हुई कि दे विल कंसीडर इट एज एन अटैक ऑन यूएस सॉइल, कि आपने जैसे यूएस पे हमला कर दिया अगर आप किसी की फैमिली को अबडक्ट करते हैं,
तो हम इसके ऊपर भी जो है ब्रीफिंग में बात करेंगे। और उसके अलावा हम जो यहाँ की इंटेलिजेंस कमेटी है और जो FBI है उनके साथ भी काफी क्लोजली काम कर रहे हैं, और वो भी इनकी पूरी एक जो इंसिडेंट्स हुए हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इन लोगों की फेवर में नहीं होंगे। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसमें जो ये सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है, हम लोगों ने इतनी एफर्ट किए पिछले 2 साल में कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कभी किसी लॉबियस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रेंथ हम लोगों ने बिल्ड कर लिया पाकिस्तान को जॉब्स क्रिएशन में, पाकिस्तान को ट्रेड में हेल्प करने के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए, ये आप लोग जो हैं, हम सब लोग, ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो खुदा का वास्ता इन लोगों को चाहिए कि कोर्स करेक्शन करें, अपनी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें, जिनका मैंडेट है वो वापस करें, और फिर देखें कि हम लोग पाकिस्तान को नेक्स्ट अमेरिका कैसे बनाते हैं। ये हम लोग का वादा है। यही सारी, बिल्कुल सही बात, यही सारी काविश आपकी फिर ट्रेड्स के लिए हो सकती है, आपको पता है वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अजहर भाई आपसे एक टेक्निकल बड़ा पॉलिटिकल सवाल जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी सियासत बड़ी गहरी नजर है। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी रहीम यार खान में, अरब, आपको पता है सदर भी मौजूद हैं, हुकूमत NRO भी चाहती है, खान तो डील पे तैयार नहीं है, स्ट्रेट अवे खान ने 2 लफ्ज कहे हुए हैं, बिल्कुल 2 नुकाती मामला है। अब हुकूमत जो है वो इसको मामलात को जो है वो लिख के लाना चाहती है, कभी बहाने, कभी किस चीज पे बहाने। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? इस पे भी अगर आप जल्दी से रोशनी का डाल दें। अच्छा, सभी देखें, डॉक्टर साहब ने भी बात बता दी, सबिया बहन ने भी, सफीना ने भी ये बात सारी कह दी है। हकीकत है, मैं चूंकि यहाँ वक्त गुजार के आया हूँ, जो ओवरसीज का दर्द और प्यार और मोहब्बत है ना, वो अनमैचेबल है। उसमें बिल्कुल हाथ आपके खड़े हुए हैं। और ये पूरी टीमें जिस तरह फंड रेजिंग में पैसे इकट्ठी करती है, शौकत खाना में अगर आप देख लें जिस तरह चल रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, और ये कमेंडेबल एफर्ट्स हैं। और जो आप अब जो दिख रहा है, ये जो काम अब हो रहा है ना, हम इसको नेगेटिव मत लें। यानी जिस तरह आप लॉबिंग करके या जिस तरह आप अप्रोच करके पाकिस्तान के इश्यूज को, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज को लेकर जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अपलिफ्ट होना है। अगर आप ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो कल आपके लिए बहुत आसानियां होगी, आपका ट्रेड वाले मसाइल और बाकी चीजें बहुत आगे की तरफ जाएंगी। और ये दूसरा देखें, ये कंप्लायंस भी है इंटरनेशनल जो हमारे कन्वेंशंस हैं और उनके ऊपर, और इसको बहुत बेहतरी से होना चाहिए। बाकी सजाद बरकी, आतिफ खान वगैरह, ये सारी टीम बहुत काम कर रही है और फंड काफी इकट्ठी हो गई और यहाँ ध्यान भी रखा जा रहा है, ये भी एक हकीकत है। अब आए अगली बात की तरफ। देखें, एक बात तो ज़हन में रख लें, कुछ चीजों को जब आपको आगे लेकर जाना है ना, ये मुज़ाकरा तो एक बेहतरीन कार्ड है। इमरान खान ने एक बेहतरीन कार्ड खेला है। अब ये बैकफुट पे आ गई है, जो अंदर की बात है, ये बैकफुट। इमरान खान ने देखा ना, ये एक इल्जाम था हम पे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि हम डायलॉग नहीं करते हैं। और ये डायलॉग करके, और ये भी मिनिमम एजेंडा रखा है, इसमें फॉर्म 45-47 नहीं है, बाकी चीजें जो जाती और इलेक्शन रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो सही, वो सारी नहीं है। मिनिमम एजेंडा, और ये एजेंडा, ये जो मिनिमम रखा हुआ है, ये इसी दोनों चीजों पे इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। 9 मई का जो बयानिया बनाया है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जुडिशियल कमीशन बन के जो TOR में चीजें आनी है सारी, वहां इस गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देनी पड़नी है, लोगों को रोका क्यों नहीं, कैसे लोग वहां चले गए, इतनी देर में आपकी पुलिस कहां थी, तो उसमें बड़ी बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसी तरह 26 नवंबर का जो मैस्केयर है, उसके अंदर इतनी एविडेंस मौजूद है, वो जो कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो पुलिस एविडेंस इकट्ठी नहीं करती। मॉडल टाउन साने की तरह के ऊपर, तारीखी तौर पर मॉडल टाउन साने में भी जुडिशियल कमीशन बना था ना, और जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग की वजह से वो केस जिंदा रह गया। वरना तो पुलिस अपने मुकदमे, यानी मेरे घर जो पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, पर्चे की दरखास्त मैंने दी, वो मेरी बजाय सरकार ने पर्चा दर्ज कर लिया, इमरान खान का पर्चा उन्होंने दर्ज कर लिया। तो अब वो तहरीरी तौर पर वो समझ नहीं आ रही उन्हें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आपसे जरा सोच के मुझे जवाब देना है। ये जो मामलात हैं, इस वक्त बंद गली में है कि खान की जो रिहाई, आपको पता है 2 मुतालबात बड़े सादे, हुकूमत माने तो वो गिर जाएगी, जैसे आपने खुद कहा, सिस्टम पूरा गिर जाएगा। खान की रिहाई कैसे फिर मुमकिन है इन हालात में, कि वो लोग क्या डयाला का दरवाजा खोलेंगे, बाहर अवाम होगी, तो उसके बाद आपको पता है फिर सिस्टम नहीं चल सकता। खान डील करने पर तैयार, बरतानिया का दबाव है, वो कहते हैं जी हम तो छोड़ने पर तैयार है, बनी गाला चले जाए, खान साहब उसको तैयार नहीं, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, एक तो बस छोटी सी बात खत्म करके मैं, अब वजह ये है कि यहाँ जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, वो अर्दली ग्रुप कहलाते हैं आज, जो आजकल तो नाम उनका अर्दली या ऊ ग्रुप बन गया उनका, कि वो तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के पांव पे, यानी मुलाजम की तरह, जाती मुलाजम की तरह लेकर चल रहे हैं। और वो तरीके से दूसरी तरफ नवाज शरीफ के अंदर जो लोग हैं, वो चाहते हैं कल जाके अवाम में शक्ल दिखानी है। तो ये जो कमेटी भी अगर बनी है ना, तो उसमें यानी जो नवाज शरीफ ग्रुप वाले हैं,
जो लोग उसके साथ चलने वाले लोग हैं उनकी वजह से ये बनी है, वो फंस गए हैं। वो चाहते हैं, इसलिए तहरीरी में डाल के मुलाकात भी नहीं करवा रहे, वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो कार्ड ऐसा खेला है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचना इनके हवाले से, इनके अब निकलना बहुत मुश्किल। इमरान खान का जैसे देखिए ज़हनी तौर पर ध्यान में रखें कि इमरान खान की सजाएं जिनमें जो सजाएं हैं 2 खत्म होगी, 2 में सस्पेंशन है, बाकी अब सिर्फ जमानतें जो होने वाली है वो 9 मई में, 9 मई में हाईकोर्ट से जमानतें हो जानी है। उसके बाद 26 नवंबर में अगर डाला भी है तो 26 नवंबर में जितने लोग पकड़े वहां जो मौके पे पकड़े सबकी जमानतें हो चुकी हैं। तो अब अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं ना मुझसे, 9 मई वाला जो मिलिट्री कोड वाला है वो तिया पांचा हो गया। वो जनरल फैज हमीद का जो ड्रामा किया हुआ था उस केस में भी अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ नहीं निकल रहा। एक्चुअली अब ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो ग्राउंड के ऊपर मुश्किल है इमरान खान को मजीद जेल में रखना। तो ये अगर देखा जाए इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सेफ एग्जिट दिया उनको कि ये एक बेस बनाकर, वरना तो उनको मुंह पे कालक मल चुकी है, उनके पास तो अब शक्ल दिखाने के लिए हालात नहीं रह गए हैं। तो अब जो आने वाले दौर के अंदर मैं तो देख रहा हूं, मैं तो अब मुश्किल है इमरान खान का जेल में ठहरना। और मिलिट्री कोर्ट वाले आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। वो 2 सवाल जो बेसिक पहले दिन से मैं बात कर रहा था वही सवाल सामने आया कि किसने शुरू किया। वजारत दफा देखो ना, अब आप सारे केस में वजारत दफा मुद्दई है, वो किस कैपेसिटी में आई है उधर, और जो मिलिट्री कोर्टों में कुछ चले गए हैं, कुछ दहशतगर्दी की कोर्ट में, वो जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे हैं। यानी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ये इन चीजों को सस्टेन करना। आने वाले दिनों में मैं ऐसे नहीं, ह्यूमन राइट वायलेशन वाला मामला एक इतना खतरनाक मामला है ये वाला, अगर ये सारा काम उस तरफ चल निकला तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हालात होंगे और इन्हें बचना चाहिए सारे मामले में। और जिन चीजों को पहले अजहर भाई आपको लगता है 20 जनवरी से पहले कोई बड़ी ब्रेक थ्रू हो सकती है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, 20 जनवरी का डर और खौफ बहुत है, इनकी कांपें टांग रही हैं, बुरा हाल है इनका, इन्हें समझ कुछ नहीं है इन्होंने बाकी नहीं। इमरान का देखिए एक वजह बताऊं आपको सभी, इमरान जो है ना, इमरान खान किस्मत का धनी आदमी है, पाकिस्तानी सियासत का एक आइकॉन है। उसने यानी आप याद रखिएगा, लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान ने कई गलत फैसले किए हैं। तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? जो उसने वो फैसले एंटी एस्टेब्लिशमेंट किए। और इमरान खान ने अभी सारी जदोजहद जुल्फकार अली भुट्टो की इतनी जदोजहद नहीं जितनी इमरान खान की एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने बैठकर मुकाबला। और वजह क्या है कि अवाम निकल आई, वहां भुट्टो के साथ अवाम नहीं निकली थी, यहाँ अवाम निकल आई। अवाम जब निकल आई है तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए तारीख अल्लाह ताला आसानी रखे हर तरह से, तो तारीख भी लिखी जा रही है और इनकी बद तारीखी भी बनती जा रही है। ये अफलातून कहलाएंगे, ये फिरौन कहलाएंगे, और दूसरी तरफ आपके सामने नाम लेने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल। और वैसे भी भुट्टो के पास ना ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर उस्मान और सफीना फैसली और मौजूद थे, ना भुट्टो के पास सोशल मीडिया था, वरना हो सकता है वो मामला ऐसा ना होता। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। भाई I would like to add here something. भुट्टो जो था वो फेमस था, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रिमिनल। उससे बहुत लोग मारे थे। इमरान खान जो है, ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। वो उनके ही हैजंट डन एनीथिंग क्रिमिनल। खान के ऊपर तो आपको पता है इन केसेस से पहले कभी ट्रैफिक का जुर्माना भी नहीं हुआ। खान के ऊपर कानून, वही मैं कह रही हूँ कि इमरान खान जो है वो एक नेक दिल इंसान है, लोगों का दर्द रखने वाले हैं। तो इसीलिए ओवरसीज पे पाकिस्तानी हम लोगों जितने लोगों से मिलते हैं 99% ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। दे विल नॉट बैक ऑफ। अभी अजहर भाई ने वो बात की 9 मई की, तो 9 मई जो था ना वो एक ग्रुप था अगेंस्ट इमरान खान। आपने क्यों आपने खुद लोगों को प्रवोक किया, आपने उनको इतना ह्यूमिलेटेड, लाइक आपने उनको ह्यूमिलेट करके अरेस्ट किया, आपने उनको ड्रैग किया कॉलर से। तो दिस इज Fina Babi, sorry, Fina Babi, मेरे पास I'm running out of the time. I can be switched off any time. इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो 15 के बाद आपकी हियरिंग हुई उसमें आपको और डॉक्टर उस्मान साहब को दोबारा ज़हमत जरूर दूंगा। अजहर भाई तो मेरे रेगुलर जब भी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आ जाते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।